अगर ईरान से इतनी ही मोहब्बत है तो ईरान चले क्यों नहीं जाते। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के उलमाओं और खास करके सियाओं को यह धमकी सीधे सीधे दी है कि अगर तुमने ईरान का सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान से तुम्हें भगा दिया जाएगा। एक तरीके से सामने बिठा करके उलेमाओं को बेइज्जत किया और सिया मौलानाओं को यह कहा कि अगर ईरान से इतनी मोहब्बत है तो वहीं चले जाना चाहिए तुम्हें। खास करके जो इफ्तार की बैठक हुई थी 18 तारीख को, उसमें तमाम उलेमाओं को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि सरकार का मौक़िफ़ क्या है, आर्मी क्या सोचती है। अगर आपने ईरान का सपोर्ट करना बंद नहीं किया तो आपके लिए आने वाले दिन जो हैं अच्छे नहीं होने वाले हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात बन सकते हैं, जिस समझिए कि यहूदो हनूद की ताकत पे या यहूदो हनूद यानी कि यहूदी हिंदू के बिना पे शिया सुन्नी एकजुटता की बात की जाती थी कि असली दुश्मन यहूदी ईसाई और हिंदू हैं। अब ऐसा लगता है कि जब लड़ाई शिया सुन्नी की होने लगी है, ईरान चूंकि शिया मुल्क है, साथ ही जब वो अटैक कर रहा है सुन्नी मुल्कों पे जो कि सऊदी अरब है, यूएई है, तमाम मुस्लिम देशों पे, और इजराइल के साथ जंग के बाद तमाम मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे और शिया सुन्नी के बीच में जो जंग होगी वो बहुत भीषण होगी। और खास करके इसमें आग का काम जो है ना आसिम मुनीर कर रहे हैं। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पाकिस्तानी मौलानाओं को, खास करके जो शिया सेक्ट से आते हैं, जो कि शिया उलेमा है, उनकी बेइज्जती की, उनकी बेगुरमती की और सीधे सीधे धमकाया कि तुम्हें ईरान का जो सपोर्ट है वो बंद करना होगा, तुमको खाते पाकिस्तान की हो, गाते ईरान की हो। ये सीधे सीधे आसिम मुनीर ने कहा। आपको पूरी खबर बताते हैं। देखिए 18 मार्च को आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल है, उसने एक इफ्तार की बैठक दी जिसके तहत तमाम जो शिया मौलाना हैं और दूसरे पत्रकार हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया गया, यानी कि आलम दीन को बुलाया गया था ताकि सरकार और आर्मी का पक्ष रखा जाए। क्योंकि अब ये जंग जो है ना एक तरीके से धार्मिक रंग लेता जा रहा है, यानी कि शिया एक तरफ, सुन्नी एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, और जो हिंदू हैं, हिंदू की बात तो नहीं कर रहा लेकिन कम से कम यहूदी की बात एक तरफ, यानी कि यहूदी बना मुस्लिम की लड़ाई हो गई है। इसलिए पाकिस्तान में तो एक फ़र्द क्या अदा करना है कि वो अफ़गानिस्तान में लड़ाई हो ही रही है। शिया मुल्क जो है ईरान सऊदी अरब में हमले कर ही रहा है जहां से पाकिस्तान को भीषण फंडिंग आती है। इसलिए पाकिस्तान को कम से कम सऊदी अरब और यूएई दिया जहां से उसको कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बेल आउट पैकेज मिलते रहे हैं, मुश्किल में पैसे मिलते रहे हैं, कर्ज मिलता रहा है, उसकी तो पैरोकारी करनी है, उसको तो प्रोटेक्ट करना ही है। इस लिहाज से अगर वो ईरान का सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ से पैसा मांगना बंद हो जाएगा, भीख नहीं मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है वो तो जाहिर सी बात है ईरान का सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लड़ाई इजराइल से हो रही है। ईरान जो है इजराइल के कारण दूसरे अमेरिकी देशों पे हमले कर रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम जो है ईरान के पक्ष में है, जबकि जो आसिम मुनीर है और सरकार है वो लगता है अमेरिका के पक्ष में है। तो ये लड़ाई जो है इसलिए बढ़ने वाली है। जब 18 मार्च को बुलाया गया, एक तरीके से बैठक बुलाई गई, वहाँ पे जिस तरीके से बेइज्जती की गई, उसके बाद पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया है। कहा जाने लगा है कि आसिम मुनीर तानाशाही वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से अपमानित किया, बेइज्जती की, उनकी एक तरीके से धज्जियां उड़ा दी। 1 घंटे तक लगातार एक तरीके से भोंपू बजाया आसिम मुनीर ने और अपनी ही बातें की। उस दौरान उनको टोकने की कोशिश की गई। मौलाना जो थे वहाँ पे मौजूद, उन्होंने साफ कहा कि हमारी बातें भी सुन लीजिए। वो तो इसलिए गए थे कि हो सकता है कि उनकी बातें सुनी जाए, उनको बातें बताई जाए, ताकि ईरान और जो अवाम है उसको जो मौक़िफ़ है अवाम की उसको बताया जा सके। आखिर जाने तो कि सरकार और फौज जो है किस तरफ है इस जंग में, आखिर उनका मामला क्या है, वो किस तरफ जा रहे हैं। जिस तरीके से आसिम मुनीर ने 2 घंटे तक समझिए कि बोलते रहे, 1.5 घंटे की ब्रीफिंग दी, और कर्नल से जब उलेमाओं ने कहा कि हमारी बातें भी सुन लीजिए, हमको भी बोलना है, तो उनको कहा गया कि इस मीटिंग के बाद आर्मी चीफ जब बोल लेंगे तो आप अपनी बातें रखिएगा। लेकिन उनकी बातें नहीं सुनी गई। आसिम मुनीर ने कहा कि उनको कुछ काम है, उसकी मीटिंग है, वो चले गए। बाद में आईएसपीआर ने प्रेस ब्रीफिंग जारी कर दी। जब मौलाना बाहर आए तो उन्होंने जो खुलासे किए कि वो उनके साथ मीटिंग में क्या हुआ, उस इफ्तारी की बैठक में क्या हुआ, उसके बाद हरकंप मच गया। मौलाना ने सीधे तौर पर धमकी दी कि अगर हम ईरान की सपोर्ट करते हैं, जो कि एक इस्लामी मुखालिफ है,
इस्लामी रहबर, यानी कि रहबर जो सुप्रीम लीडर होता है उसको कहा जाता है कि रहनुमाई करते हैं सियाओं के, उनकी हत्या की गई, हम उसका सपोर्ट ना करें, लेकिन आप अमेरिका की रहनुमाई करें, अमेरिका का सपोर्ट करें, उसके उसके गुण गाएं, तो क्या आपको अमेरिका नहीं चले जाना चाहिए? मौलाना जो गर्देजी हैं, मौलाना सैयद अब्बास गर्देजी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हम ईरान से प्यार करते हैं तो हमको ईरान चले जाना चाहिए। तो क्या आप और जो आपके लोग जो हैं अमेरिका की पैरोकारी करते हैं, अमेरिका से प्यार करते हैं, तो आपको अमेरिका चले जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि जो हम सऊदी अरब जो है या ईरान जो है उसका धार्मिक तौर पे हमसे जुड़ाव है, तो हम अगर सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जो सियाओं का सबसे बड़ा जो वो है धार्मिक स्थल है वो ईरान में है। सुन्नियों के जो मक्का मदीना है, जो मॉस्क है, ग्रैंड मॉस्क, वो समझिए कि सऊदी अरब में है। तो क्या जो सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं, क्या उनको सऊदी चले जाना चाहिए? आखिर कब तक ये लड़ाई जो है जारी रहेगी? ये बात मौलानाओं का कहना है। उन्होंने एक तरीके से अल्टीमेटम दे दी है। जाहिर सी बात है, जब सियाओं के जो उलेमा, इमाम या दूसरे जो धर्मगुरु हैं आकर के बात कहेंगे और आसिम मुनीर ने जो बातें कही हैं वो बातें उनके बीच में जाएंगी, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही हैं। और जब ये बातें मुसलमानों के बीच में जाएंगी, सिया मुसलमानों के बीच में जाएंगी, तो जाहिर सी बात है खूनंगेजी बढ़ेगी और सिया सुन्नी तादाद जो है या जो लड़ाई है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि इस तरीके की बात नहीं चलेगी। आपको अमेरिका से, इजराइल से पीछे हटना होगा, बोर्ड ऑफ पीस से हटना होगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ पीस फेल हो गया है। ट्रंप की अमेरिका की रहनुमाई बंद करनी होगी। कुल मिलाकर के ये है। देखिए, ये मामला इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान जब से ईरान इजराइल की जंग शुरू हुई है उसके बाद से ही इसमें समझिए कि उलझा हुआ है। एक तरफ तो अफगानिस्तान से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका के एम्बेसी, खासकर जो यूएस कॉन्सुलेट कराची का है, वहाँ पे जिस तरीके से हमले किए गए थे, उसके बाद तकरीबन 35 लोगों की मौत हो गई थी, गोलीबारी की गई थी यूएस कॉन्सुलेट के अंदर से, क्योंकि यूएस कॉन्सुलेट को कैप्चर करने की कोशिश की गई थी। वहाँ से जिस तरीके से अटैक किए गए, उसके बाद कहिए कि बवाल वो भी थमा नहीं था कि फिर दूसरा बवाल शुरू हो गया था। यानी कि वो झड़प जो था हमले को लेकर के हिंसक हो गया था। ऐसे में अगर आसिम मुनीर इस तरीके की बातें करेंगे तो ये बवाल और बढ़ने वाला है, क्योंकि वो बवाल अभी थमा नहीं था। पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल को लेकर गुस्सा है ही, उसको हवा देने का काम जो है आसिम मुनीर कर रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तानाशाही वाला रवैया अख्तियार कर रहे हैं। और क्योंकि उन पर दबाव आ रहा है कि तुमको एक साइड लेनी होगी, और आसिम मुनीर जानता है कि वो अमेरिका की साइड नहीं लेगा और वो ट्रंप की साइड नहीं लेगा, तो उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि लंच जो आपने किया था व्हाइट हाउस में उसकी कीमत तो आपको अदा करनी होगी, और आप जो वहां जाकर के चूरन बेच आए थे उसका भी भांडा फूटने का समय आ गया है। कुल मिलाकर के आसिम मुनीर के लिए आने वाले समय जो हैं काफ़ी मुश्किल भरे होने वाले हैं। पाकिस्तान की भी पोल खुलने वाली है कि जो इस्लामिक यकजहती की बात करता है वो किस तरीके से उसकी कलई खुल गई है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है एक कट्टर सिया है, एक कट्टर सुन्नी है, और उसने इसी के नाते एक सिया उलेमाओं को धमकाने की कोशिश की है कि तुम मुल्क छोड़ करके चले जाओ। आप पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है एनएमएफ न्यूज़ के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।